उनके मार्गदर्शक हैं। हमारे राम गोपाल जैन साहब ये बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं और ये जो बात कह रहे हैं ना उसका कुछ ना कुछ महत्व है। दिनेश गुप्ता जी हमारे सोशल मीडिया का, अक्षय जी कोई सोशल मीडिया के पदाधिकारी नहीं कांग्रेस में, लेकिन ये मेरा सोशल मीडिया बहुत समय से देख रहे हैं और इनकी इच्छा ये है कि सोशल मीडिया के स्तर पर हम अपने आप को मजबूत करें। आपके सबके सुझाव मैंने मोटा मोटा सुना है और मैं समझती हूँ कि सबकी इच्छा ये है कि मजबूती से हम आज हमारे हिंगोनिया जी हैं, लोग पता नहीं कुछ भी कह रहे थे, लेकिन मैंने देखा 4 साढ़े 4 साल की बात बहुत शिद्दत से बात। और जब आप जनता के बीच में जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि आपके व्यक्ति का क्या होना है। अभी अभिनव सही कह रहे थे, कोई किसी को नहीं रोक रहा। अगर आपके मन में समर्पण है तो आप काम करिए, और रोकेगा? सही दिशा में करोगे तो उससे फ़ायदा ही पार्टी को होने वाला है। अभी आज की परिस्थिति में तो अपन चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको मैं अच्छी लगती हूँ बुरी लगती हूँ ये निर्णय पार्टी को करना, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में किसी का बुरा करने की कभी कोशिश नहीं की। गलती से यदि कुछ हो गया होता है तो उसे सुधारने का भी प्रयास करें, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जिसके प्रति मेरी सद्भावना है, जिसका मेरे प्रति अनुराग है, उसका कभी बुरा नहीं होना चाहिए। आज हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। इस मीटिंग से पहले लोकेश जी के घर से 2 मकान पहले मेरी एक मित्र रहती है, उनके पिता की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने सोचा मीटिंग शुरू होती है तब तक मैं मिल के आती हूँ। वो पैरालिसिस से ग्रसित हैं, लेकिन वो उठकर के कमरे से बाहर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार वापस आए। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति शायद वोट डालने भी ना जाए, लेकिन घर बैठा व्यक्ति भी अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार की रिपीटेशन होने वाला है। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी जनप्रिय नेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़े मार्जिन से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा वो नहीं कर रही, बल्कि उनके कार्यकर्ता और उस क्षेत्र के निवासी कर रहे हैं। जी हाँ, क्षेत्र के निवासी कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़े मार्जिन से विधानसभा मालवीय नगर क्षेत्र की जनप्रिय नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा जीत हासिल करने जा रही है। इसी सिलसिले में जनप्रिय नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया से संबंधित वार्ता की चर्चा की। इस मीटिंग में कई कार्यकर्ता मौजूद थे और उसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि किस तरह से हमको सोशल मीडिया, जो आज बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, वोटर्स को यह बताने के लिए, लुभाने के लिए नहीं, यह बताने के लिए कि आपके एरिया में किस तरह से कोई नेता कार्य कर रहा है, आपका जनप्रिय नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कितने काम करवाए हैं। यह काम आप बताने के लिए सोशल मीडिया यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने के लिए किए गए कार्यों को हर आदमी तक यह बात पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार होता है कि आपके एरिया में कौन कितना कार्य करवा रहा है। इससे आपको उस नेता को चुनने में मदद मिलती है, जिससे आपको ये लगे कि हमारे एरिया में कौन कार्य करवा रहा है और कौन कार्य नहीं करवा रहा है। आपके लिए वो नेता ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके एरिया को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। इसी सिलसिले में आज सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे और सोशल मीडिया को किस तरह से मजबूत किया जाए इस बारे में भी अपने अपने सुझाव दिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जनप्रिय नेत्री है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के जो भी सोशल मीडिया को मजबूत करने के सुझाव दिए गए, उन सभी पर अमल करने के लिए भी उनको भरोसा दिलाया। और डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा लोगों पर प्रभाव डालता है। कई लोगों ने इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके कार्य नहीं किया, उसका विकास नहीं किया, तो भी आम जन के मन में गलत भावनाएं भर करके, गलत
मैसेज डाल करके उनको बहका करके एक गलत पथ पर अग्रसर किया है। इसलिए इसका सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए और उस एरिया में, जिस एरिया में आप अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य करते हैं, उसकी असली तस्वीर आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हर कार्यकर्ता को बता सकते हैं, हर क्षेत्र के निवासी को आप बता सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र के निवासियों को ये पता लग सके कि आपके एरिया का असली में विकास कौन कर रहा है। पेश है उस चर्चा मीटिंग की वो झलकियां जो डॉक्टर अर्चना शर्मा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनप्रिय नेत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ली। वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद आप सभी से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जनप्रिय नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा का यह वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके जनप्रिय नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा की बात आम जन तक पहुंचेगी। इससे उन क्षेत्र के निवासियों को तो फायदा होता ही है जिसमें कार्य किया जा रहा है, बल्कि उन दूसरे क्षेत्रों को भी इस तरह से नेताओं का मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि क्षेत्र के निवासी संतुष्ट हो सके। तो एक बार फिर आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पेश है कुछ झलकियां जो डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं से कही। आपकी जो मीटिंग का आयोजन है उसका एक ही उद्देश्य है कि अब हम ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ आ चुके हैं। सोशल मीडिया में भी वो बात नहीं है कि फेसबुक पे आप आ गए तो काम चल जाएगा। अब तो इंस्टेंट, समझ रहे मेरी बात? अब इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट ये होता है कि अगर अक्षय जी ने कोई ट्वीट डाला, यानी मतलब मेरी तरफ से कोई ट्वीट जाता है तो उसको इमीडिएटली लाइक किया जाना चाहिए। इन्होंने एक बहुत शानदार ट्वीट डाला और मेरे ख्याल से भारत में सबसे ज़्यादा उसको सराहा गया। और आज सवेरे गुजरात के बहुत बड़े नेता ने, नाम इससे नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो नेता भी सोचेंगे कि ये मेरा इस्तेमाल करना चाहती है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया सवेरे, मैं आपको बताना भूल गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने से मतों से हारी थी। तो मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं पहचाना, क्यों? आवाज़ से मैंने सिर्फ इतने से मतों से हारी थी। मैंने बोला हाँ इतने से मतों से, इस बार तुम जीतोगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले इस समय इस अराजकता के राज में तुमने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको भारत की जनता ने हाथों हाथ किया। ये सोशल मीडिया की ताकत है। और आपने देखा भी होगा कि जितने टीवी डिबेट्स होते हैं आजकल कितने सुपरफिशियल होते हैं, कोई अर्थ नहीं होता, आरोप प्रत्यारोप, सरकार की योजनाओं का कोई काट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए तो मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन उनको मन से कहना पड़ा कि साहब आपका स्वार्थ ठीक नहीं था इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया। वो प्रधानमंत्री जो किसी पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते, उनको राजस्थान की धरा पर सोचकर बोलना पड़ रहा है। और देखो साथियों, मुझे भी मालूम है कि ये एक सियासत है, सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन मैंने आपसे भाइयों के जैसा, बहन के जैसा आत्मीय संबंध बनाया। मैंने कभी राजनीति नहीं, और ये चीज़ आपने महसूस की। अब मैं कई बार कहती हूँ, महेंद्र जी, भरत जी और दिनेश जी, आप सुनना, लोकेश जी, कि मुझे कई बार लोग बोलते हैं फलाने जी आपसे नाराज हो। भाई घर में भी नाराज हो तो बताओ तो सही क्यों नाराज हो। नहीं बताओगे, गांठ बांध के रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आज एक व्यक्ति आया मेरे ऑफिस में, ये 4-5 लोग तो वहीं बैठे हुए थे। आप भी थे? नहीं आप नहीं थे। ये था विजय था, हेमलता जी थी, 1-2 लोग और थे। बोले फलाने जी ने भेजा है, आपसे बात हो गई होगी। देखो भाई, मैं साफ ईमानदार महिला, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कहा भैया मेरे पास तेरे लिए फ़ोन नहीं है। अब तू बता तू क्या चाहता है? कि मैं आपका हितचिंतक हूँ और मुझे पीसीसी में सदस्य बन गया। तो मैंने कहा आपको किसने कहा कि मेरी इतनी चलती है? बोले हम आपको टीवी पे देखते हैं। समझो मेरी बात? तो सोशल मीडिया का, टीवी का इतना प्रभाव होता है कि दूर बैठा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे आसीवाल जी, ये 100% सही है। पिछला चुनाव जब मैं लड़ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने चुनाव हारने के बाद ये बताया कि विपक्षी पार्टी इस मुहिम में लग गई थी
कि आपकी विचारधारा से जुड़े कुछ लोग, जैन साहब सही बोल रहे हो ना, उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो माउथ पब्लिसिटी इस प्रकार से करें कि ये मार्जिन कम करेगी, चुनाव तो वही जीतेगा। उससे क्या होता है कि थड़ी में 5 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 लोग प्रभावित हो जाते हैं। समझ जाओ मेरी बात। अब कोई मैं मुगालते में भी नहीं हूँ। अगर मैं 70,000 के करीब वोट लाई तो ये मेरा दम नहीं था, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हो सकता है मैं पार्टी की अच्छी कैंडिडेट हूँ, लेकिन वोट आपने दिलाए मुझे। और आज भी यदि मैं चुनाव में जीत हासिल करूंगी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, तो ये मेरी जीत नहीं होगी, ये जीत आप सबकी होगी, आपके समर्पण की होगी। अब देखिए, यहाँ मीटिंग हो रही है, कहीं और मीटिंग हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर में जब 4-5 भाई होते हैं तो सबके विचार मिले, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जब आपका अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो जाए, उसके बाद भेदभाव हटा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। सबको मांगने का अधिकार है। राजनीति व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। पर देखिए, कई बार क्या होता है, अब ये नरेंद्र जोशी जी है, मैं बोलूँगी तो नाराज हो जाएंगे, इन्होंने पिछली बार मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन अब ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति काम करा सकता है। समझ आओ मेरी बात को। आज ये मुझसे 500 वोट दिलाने का वादा कर चुकी है इनके वोट। इसी तरीके से आज ये गोविंद आया है, ये बहुत कम आता है क्योंकि वकील है, लेकिन चुनाव में बहुत काम करता है। आज ये नहीं आता ना, तो आज जेडीए एक ऐसा काम कर देता जिससे मुझे बहुत बड़ा, अपनी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो। ये आया अपने काम से था, इसने मुझे अवगत कराया। अभी मैं जो फोन कर रही थी वो मैं जेडीसी से बात करने की कोशिश कर रही थी मीटिंग में। हमारी सड़क का उद्घाटन कालीचंद सराफ ने कर दिया और जेडीए उसको बनाने लगे, जबकि कोई स्वीकृति नहीं। आज कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, आंख कान नाक खुले हुए उसके, ये भी झगड़ा करके आए सरे रामनगर एच। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है आपको लगता हो मुझ में कोई कमी हर व्यक्ति में होती है। हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का तो आपने सबने बात कर ली, वो हमें करना ही है। एक तो आपसी सम्मान को कम मत कर। जो उम्र में सिर बड़ा है उसको जी लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सचमुच चाहते हो कि ये कांग्रेस जीते इस सीट, तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, पहली बात। ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है ना, परिवार बड़ा। इस परिवार में हो सकता है कि राठौड़ साहब को मुझ में कोई, मैं तो ऐसे नहीं बोलूँ कि आपको लग रही, मैं उदाहरण की उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तो हो सकता है राठौड़ साहब को मुझ में कोई कमी नजर। आपको अधिकार है बड़े भाई होने के नाते कि मुझे फ़ोन करके आप बोलो कि बहन जी आपकी ये स्थिति ठीक नहीं। देखो, एक महिला को, हाँ, एक महिला को राजनीति में गरिमा के साथ काम करने में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अभी ना मानते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि सार्वजनिक जीवन में पुरुष और महिला का भेद खत्म हो जाता है। तो जब हम सार्वजनिक जीवन में इस चीज़ का महत्व समझते हैं, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आज कोई मैं थोड़ी लड़ रही हूँ, अगर मैं जीतूंगी, आप इस चीज़ का भी अंदाजा, लोगों के काम भी होते हैं। अब आप ये भी समझो कि देखो, ये पार्टी को निर्णय करना है कौन नेता और कौन लड़े, लेकिन कुछ संकेत पार्टी भी देती है कि आपको काम करना है, किस क्षेत्र में करना है, किस प्रकार से करना है। आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, आप कहीं भी किसी भी दिशा में आपका दिमाग जा रहा हो, लेकिन जब पार्टी की बात आ जाए और जब आपको संकेतों को समझ में आने में तकलीफ हो, तो थोड़ा सा राम गोपाल जी से बात करते हैं, ठीक है। इसलिए ये वो राम गोपाल जैन है जिसने बीजेपी में भी काम किया, और जिनके लिए किया उन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया, और ये वो निष्ठावान व्यक्ति है। दिनेश जी, आपको ध्यान है ना, जब दिनेश जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया तो राम गोपाल जी मुझसे बोले, मैंने कहा जैन साहब मैं आपको और लोकेश जी को रिपीट करना चाहती थी, सुन लो आप लोग इस चीज़ को। लेकिन पार्टी ने एक निर्णय लिया कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कूलिंग पीरियड हो गया, इसलिए जैन साहब ने क्या कहा मुझसे, बहन जी जब हम नहीं बैठेंगे तो युवा कैसे आगे आए। एक वाक्य ने मेरी दुविधा को खत्म कर दिया। ऐसे ही लोकेश जी के साथ, जब लोकेश जी को मैं बनाना चाहती थी, लोकेश जी ने खुद आगे बढ़कर कहा कि भरत को आप बना दो। सही है, भरत मेरे मार्गदर्शन में काम कर लेगा, मेरा छोटा भाई। हमने सब कुछ सोच समझ के ये बंदे काम किया, और ये भी बहुत अच्छा काम करता है। दिनेश 25 साल से मेरे से जुड़ा हुआ, मैं जानती हूँ। अब रही सोशल मीडिया की बात, तो देखो सोशल मीडिया के लिए बार बार ये मीटिंग इसलिए की जा रही है कि हम सब लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं, मैं भी नहीं हूँ। मैं पार्टी की मीडिया चेयरपर्सन रही 11 साल तक, लेकिन सोशल मीडिया में मेरा हाथ तंग रहा हमेशा।
मैं आपके ट्वीट को सुधार सकती हूँ, मैं आपकी भाषा सुधार सकती हूँ, मैं अच्छा बयान दे सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे बढ़ने के लिए मुझे भी उतनी टेक्निक नहीं आ सकती, इसलिए कुछ पारंगत लोगों के चयन की एक कवायद है। अभी बात सही गई, वो जुगनू जी ने भी कही, जैन साहब ने भी कही, आप सब लोग अभी नए बने हो, इनसे ले लो अनुभव। जैसे लोकेश, अपन पीसीसी में भी जाते हैं तो रजिस्टर पे सारा लिखा जाता है, उसका तात्पर्य होता है कि तो आपके पास अटेंडेंस आ गई। अगर आपको लगता है कि बहुत बार हमारे काबरा साहब, ये हमारी सौभाग्य है कि इतने अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ है, उनकी खासियत बताऊँ मैं आपको, इनके शिष्य इनसे 6 साल बड़े हैं, ये इतने अच्छे गुरु हैं। अब मालवीय नगर में एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ जुड़ गया तो इनके तो कई लोगों का तो मुंह से बोलना ही बहुत है, कई लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अक्षय जी जो काम बता रहे हैं, अब आपकी एक सुविधा की बात और है कि आपकी जो नेता, जिसके लिए मतलब नेता मानो, बड़ी बहन मानो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत साउंड है, चाहे वो ट्विटर पे चले जाइए, चाहे इंस्टाग्राम पे जाइए, चाहे फेसबुक पे जाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपन इतना साउंड एक आधार मिला हुआ तो उसको और बढ़ाने की बात है। राठौर साहब ने सही कहा कि समाचार पत्रों में खबर नहीं आती, ये आपकी बात सही, शुरू में ऐसी स्थिति थी, लेकिन आप यदि 15-20 दिन में एक सामूहिक रूप से खबर देते हो तो बहुत अच्छी खबर अपनी आती है। वही कर रहे हैं हम। बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट को मैं खूब अच्छे से समझती हूँ। दूसरी बात अब आपको मैं बता देती हूँ, 11 साल मीडिया में रहने के बाद और 2013 में 5 साल हो गए थे, मुझे कितने वोट मिले? 42,000। इसका मतलब मीडिया का, टीवी का इतना महत्व नहीं जितना जनता के बीच में जाने का। अभी हमारी पॉलिसी ये है, जैसे मान लीजिए पारवानी जी, आपको लगता है 5 आदमियों से मुझे मिलना चाहिए तो आप मुझे बता दो एक दिन पहले। मैं घर से निकलती हूँ 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद मैं होती भी 3 बजे ऑफिस आ रही हूँ आज, और मैं घर घर जा रही हूँ। आपको लगता है राठौर साहब की अपने को जैन साहब के घर बैठ जाना चाहिए, आपके नीचे वाले के तो अपन चलेंगे चाहे वो अपना विरोध करता, ठीक है ना लोकेश जी? जाने से बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे चंदू जी के यहाँ कलश यात्रा थी परसों, उस दिन मेरा बहुत हेक्टिक कार्यक्रम था। ये कला अपने में होनी चाहिए। तो उन्हें बोला क्या करूँ, मैंने कहा भाई मैं तो 10:30 से पहले तो कतई नहीं आ सकती, मैंने कहीं टाइम नहीं दिया। तो ये बोले कि मैं ऐसा करूँगा कि उनको 10:30 टाइम दूंगा, लेकिन 11:15 तक मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा। अब ये भी कोई कलश यात्रा की औरत तो रोक नहीं सकती, लेकिन इन लोगों ने एक काम किया कि मैं 10:35 से पहुँची तो इन्होंने उन लोगों को मंदिर में बिठा के ठंडाई पिला। ऐसा करने से बहुत फर्क पड़ता है, और लोकल आदमी जितना इन्वॉल्व होता है ना उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप एक चीज़ सुनना मेरे से, मुझे इससे कोई परहेज नहीं कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, राजनीति में निष्ठा से बड़ा कोई प्रतिफल नहीं है। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी निष्ठा पार्टी के प्रति, निष्ठा अपने नेता के प्रति, और ये होनी ज़रूरी है। क्यों?